भगवान ने माता देवकी को वादा किया था कि मैं आपके गर्भ से पैदा हूँगा, लेकिन भगवान ने यशोदा माँ को भी वादा किया था कि मैं आपका बेटा बनूँ। और एक भगवान और दो माताओं को वादा कर दिया, तो दोनों वादाओं को सिद्ध करने के लिए भगवान ने प्लान बनाया कि दोनों के गर्भ से चलते हैं और फिर दोनों मिल के एक हो जाएंगे। दोनों चलते हैं अलग अलग गर्भ में और दोनों के यहाँ से प्रकट होके दोनों के यहाँ से प्रकट होके एक हो जाएंगे। अभी पूरी नहीं हुई बात, ध्यान से सुनिएगा। ये माता देवकी कौन है? इन्होंने बहुत तप किया, तब इन्होंने भगवान को पाया। कथा ये भी मिलती है संतों की वाणी से कि माता कैकेयी, जब माता कैकेयी राम जी से मिलने चित्रकूट आई तो माता कैकेयी की आंखों में आंसू थे। माता कैकेयी ने भगवान से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना कष्ट दिया, नंगे पांव आपको जंगल जंगल चलना पड़ रहा है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। राम जी ने माँ के चरण छुए और कहा, माँ आपको मुझसे माफी मांगने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? कैकेयी माँ ने कहा, मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम ने कहा, माँ आज आप जो मांगोगी आपका बेटा देगा, बोलो क्या चाहती हो। मैं आपसे कभी गुस्सा हुआ ही नहीं, आपने जो किया है अच्छा किया। कैकेयी माँ ने कहा, यदि तुमने मुझे माफ कर दिया तो एक वचन दो, एक वादा करो। कौन सा वादा? कैकेयी माँ ने कहा कि तुम मुझे वादा करो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनकर के पैदा होगे। तो राम जी ने कहा, ठीक है, मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, पर दूध नहीं पीऊंगा। बेटा बन के आऊंगा जरूर, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। वही माता कैकेयी द्वापर युग में देवकी माता बनी। वही माता कैकेयी क्या बनी? माता देवकी। अच्छा, ये तो हो गई माता देवकी के यहाँ जन्म तो ले लिया पर दूध नहीं पिया, इसलिए भगवान ने जन्म तो लिया माता देवकी के गर्भ से, प्रकट हुए देवकी के यहाँ, परंतु उन्होंने दूध नहीं पिया। अच्छा, दूध पीने का वादा कैसे किया था उन्होंने? ये यशोदा मैया कौन है? इनके पूर्व जन्म की कथा क्या है? तो इनकी कथा कुछ ऐसी है कि ये माता यशोदा पिछले जन्म में, माता धरा इनका नाम था। यशोदा मैया का नाम क्या था? धरा। द्रोणो वशुनाम प्रवरो धरयाशा भार्यः। भार्यः कहने का अर्थ यह है कि यशोदा मैया का नाम था धरा। ये पिछले जन्म की कहानी है यशोदा मैया की। तो यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी। ये सदा संतों की सेवा करती थी, सदा संतों की सेवा करती थी। कोई भी आ जाए खाली नहीं जाता था, भोजन पानी खूब कराती थी और सदा भगवान का नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण संतों को भगवान के रूप में देखा करती और भगवान से पुत्र रूप में प्यार करती थी। धरा भगवान से किस रूप में प्यार करती थी? पुत्र रूप में प्रेम करती थी। मेरा कन्हैया है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र रूप में प्यार करती थी। एक दिन इनके यहाँ कुछ संत आए माता धरा के यहाँ और संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? तो धरा ने कहा, जरूर मिलेगा। उस दिन धरा के घर में कुछ नहीं था। असल में यह जंगल से लकड़ियां लाया करती थी और लकड़ी लाके बाजार में बेचती थी। उससे जो पैसा मिलता था उससे साधु सेवा करती थी। द्वार पर आया अतिथि कभी भूखा न जाए, इसका ध्यान हम सभी गृहस्थों को भी रखना चाहिए। तो धरा रखती थी। आप करते करते बहुत समय गुजरा, लकड़ी काट के लाती, जंगल से बेचती। एक दिन जंगल की लकड़ी लाई, जो पैसा मिला संतों को भोजन कराया। संतों ने भोजन किया और चले। संत गए तभी दूसरे संत आ गए। अब घर में कुछ था तो नहीं, अन्न का दाना नहीं था घर में खाने को, क्योंकि गरीबी ऐसी थी कि जो कमाती थी सो एक बार में बन जाता था। अब आज कुछ नहीं बचा। अब संत आए, 4-5 संत आए, कहा, बेटी भूख लगी है
उधरा का नाम तो सभी जानते थे कि सबके घर से भोजन भले ही ना मिले, परंतु इसके घर से भोजन जरूर मिलेगा। तो धरा ने संतों को बिठाया और बगल में गांव में किसी साहूकार सेठ के यहाँ गई। सेठ जी, हमारे घर साधु आ गए हैं, घर में अन्न का दाना नहीं, जंगल की लकड़ी आज मैं बेची तो जो पैसा मिला वो संतों को खिला दे। अब हम कल लकड़ी लाएंगे और जो पैसा मिलेगा आपको चुका देंगे, हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम जल्दी से लकड़ी बेच के आपका पैसा चुका देंगे। ऐसा माता धारा ने कहा। तो सेठ ने कहा कि तुम कुछ गिरवी रख दो, तब हम पैसे देंगे। धरा ने कहा, गिरवी रखने को होता तो हम बेच न देते, जो भी सोना चांदी था सब बेच के वो सेवा कर चुकी, हमें कुछ उधार दे दो भैया, विश्वास मानो हम 10-5 दिन में आपका पैसा वापस कर देंगे। उस व्यक्ति की नीयत बहुत बुरी थी। उस सेठ ने धरा को देखा, धरा बड़ी सुंदर थी और धरा के शरीर बिल्कुल जवान था, सुंदर भी थी जवान भी थी। तो धरा के स्तनों की ओर इशारा किया। उसने कहा कि यदि तुम हमें अपने स्तन दे दो तो हम तुम्हें धन दे सकते हैं। धरा ने 2 मिनट के लिए सोचा। उस व्यक्ति की नीयत तो धरा को देखकर डोल ही चुकी थी, नीयत का खोटा आदमी था। अब माता धरा ने विचार किया, मन में सोचने लगी माता धरा, एक तरफ मेरा शरीर है, दूसरी तरफ संतों की सेवा है। शरीर को बचाती हूँ तो धर्म जाता है और धर्म को बचाती हूँ तो शरीर जाता है। अब बताइए, शरीर को बचाना आवश्यक है या धर्म को बचाना? घर से अतिथि भूखा चला जाए, ये तो धर्म चला गया। अब एक तरफ आपका शरीर है और एक तरफ धर्म है। धारा माँ ने यह निर्णय लिया कि शरीर तो एक मांस का टुकड़ा है, धर्म रहा तो शरीर आता जाता, शरीर तो आज है कल रहेगा ही नहीं। सेठ जी ने कहा, मुझे तुम्हारे स्तन चाहिए। धरा ने सौदा मंजूर कर लिया। ठीक है, आप मेरे स्तन ले लो, पर मुझे कुछ धन दे दो। उसने बड़ी प्रसन्नता से बहुत सारा धन तराजू में रख दिया। धरा ने कहा, ठीक है, सौदा मंजूर है। अब वो सेठ बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि बात बन गई। तभी धरा ने कहा, भैया आप चाकू तो दीजिए। चाकू किस लिए? बोले, आपने मेरे स्तन मांगे हैं ना। हाँ हाँ, स्तन चाहिए तो चाकू दीजिए। वो समझ नहीं पाया कि चाकू किस लिए मांग रही है। उसके नियत कुछ और थी और धरा का भाव कुछ और था। उसने चाकू दी तो धरा ने अपने दोनों ही स्तनों को चाकू से काट करके दोनों स्तन धरा ने उस सेठ की तराजू के एक पड़ले पर रख दिया। कहा, भैया आपको मेरे स्तन चाहिए था तो ये रहे मेरे स्तन। मुझे धन की चाहत थी क्योंकि संत खड़े हैं, धन अब आप ही अपने हाथ से दो। उसने धन दे दिया। धरा ने बाजार से सामान खरीदा और संतों के लिए भोजन बनाया। उसी लहूलुहान की स्थिति में, रक्त से गीली है, उसी हाल में उन्होंने भोजन बनाया और संतों को जब परोसा, संतों ने देखा कि आपके शरीर से तो रक्त की धार निकल रही है। संतों ने कहा, ये रक्त कैसे? धरा ने पूरी राम कहानी सुनाई। मेरे पास रोटी नहीं थी, मांगने गई सेठ से पैसे उधार, उन्होंने स्तनों की डिमांड कर दी, इसलिए मुझे ये स्तन काट के देने पड़े। अब तो वो संत जो थे उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा कि मेरी सेवा के लिए संतों से इतना प्रेम, समाज की सेवा से इतना प्रेम कि सेवा के लिए आपने स्तनों का दान कर दिया। तुरंत वहाँ धरा के इस भाव को देखकर भगवान प्रकट हो गए। सेवा करने वाले को देखकर भगवंत प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, माँ आपने संतों की सेवा की है और सदा मुझे पुत्र रूप में भजा है। यशोदा माँ सदा भगवान को किस रूप में भजती थी? पुत्र रूप में। तो भगवान ने कहा, आज आपने स्तनों का दान किया है संतों की सेवा के लिए। जो संतों की सेवा करता है, जो समाज की सेवा करता है, जो सेवा करता है, जो अन्नदान करता है, मैं सदा उस पर प्रसन्न रहता हूँ। आपने पुत्र रूप में भजा है
मैं आपको वचन देता हूँ, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बन के आपके इन्हीं स्तनों का पान करूँगा, दूध पीऊँगा। भगवान ने धरा को वचन दिया कि मैं आपका पुत्र बनूँगा, इसलिए भगवान धरा को माँ यशोदा बनाते हैं और यशोदा के पुत्र बनकर भगवान अब माँ का दूध पीते हैं। तो एक माँ हो गई देवकी और एक माँ हो गई धरा। तो यशोदा, तो एक ही भगवान ने दो माताओं को वचन दिए, तब इसलिए वो एक रूप में देवकी के यहाँ प्रकट हुए और एक रूप में वो यशोदा के यहाँ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए। तो बहन को तो कंस ने मार दिया, हाथ से छूट कर चली गई। अब जो यशोदा माँ का बेटा है, साक्षात भगवान, वो दोनों एक हो गए। वो दोनों मिलकर यशोदा के पुत्र और देवकी के पुत्र दोनों मिलके एक हो गए। तो ये भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, 11.5 साल बाद जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर वृंदावन से मथुरा गए, तो समझो तब एक रूप में तो भगवान मथुरा चले गए। एक रूप में भगवान बोले, एक रूप में भगवान तो मथुरा चले गए, फिर द्वारिका चले गए, पर एक रूप से भगवान सदा वृंदावन में ही रहे, क्योंकि वहाँ भगवान ने फिर दोनों रूपों को अलग अलग कर दिया। तो जो यशोदा के बेटा था वो तो वृंदावन से कभी नहीं गए, और जो देवकी पुत्र थे जो द्वारिका गए वो कौन से कृष्ण हैं? वो देवकी वाले कृष्ण हैं। और जो वृंदावन में सदा रहे हैं वो यशोदा पुत्र आज भी वृंदावन में हैं। भागवत में लिखी है ये बात कि भगवान ने वृंदावन के ब्रज के बाहर अपने पांव भी कभी नहीं रखते। एक रूप में भगवान सदा ब्रज में है और एक रूप में भगवान द्वारकाधीश कहलाए। तो बोलिए भक्त वत्सल द्वारकाधीश महाराज की जय।